मैं आप सभी को माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा व नवरात्र के 9वें दिन के व्रत की पावन कथा सुनाती हूँ। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को सिद्ध और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कल्याण करती हैं। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में। शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। माँ दुर्गा के सिद्ध और मोक्ष देने वाले स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 8 दिन माँ दुर्गा की आराधना करने वालों को माँ 9वें दिन सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। देव, दानव, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को माँ से ही मिली है सिद्धियां। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर देवी का हुआ था। ये देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए 9 कन्याओं को प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। भक्तों को ये सभी सिद्धियां देने के कारण ही देवी दुर्गा के इस स्वरूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देव, गंधर्व, ऋषि, असुर सभी इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को माँ के इसी स्वरूप से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, उनका व्रत 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। माँ की कृपा से सभी अटके कार्य पूरे हो जाते हैं और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा है माँ का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहती हैं और ये 4 भुजाओं से युक्त हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले में शंख है। वही बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। माँ दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण किए हैं। नवरात्रि का आज 9वां दिन। क्यों भगवान शिव ने की थी माँ सिद्धिदात्री की उपासना? जानिए। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को सिद्ध और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से ही सभी को मिलती हैं सिद्धियां। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती ऐसा है माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री पूजा शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। माँ दुर्गा के सिद्ध और मोक्ष देने वाले स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है ऐसे करे कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए आ रही कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है।
कन्याएं जब घर आए तब परिवार समेत माता रानी के जयकारे लगाने चाहिए। फिर उनके पैर धोकर आसन पर स्थान दें। इसके बाद सभी कन्याओं को लाला चुनरी दें और फिर मां भगवती को लगाया भोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को दें। भोग में पूरी, चना और हलवा आदि चीजें दी जाती हैं। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन के लिए बुलाएं। बालक की भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा की जाती है। भोजन कराने के बाद माथे पर रोली और अक्षत लगाएं और हाथ पर मौली बांधें। इसके बाद सभी कन्याओं की आरती उतार कर दक्षिणा दें और फिर अंत में सभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। मां सिद्धिदात्री पूजा विधि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अन्य दिनों की तरह पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए माता की पूजा करने से बाद सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाएगी। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां की मूर्ति रखें और फिर पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं को नाम की आहुति भी एक बार दे दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ मां की आहुति दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ॐ ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दें और फिर आरती उतारें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयाक्रे लगाएं और कन्या पूजन शुरू करें। मां सिद्धिदात्री को भोग में आप हलवा व चना का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पूरी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। माता सिद्धिदात्री के मंत्र सिद्ध गंधर्व यक्षादेव सुररिमृरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रौघकृत शेखराम कमलस्थिता चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनीम। मां सिद्धिदात्री की आरती। जैसी अधिदात्री तू सिद्धि की दाता माता सिद्धिदात्री के मंत्र। मां सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री तू सी अधि की दाता तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो न कोई विधि है तू, जगदम्बे दाती तू सर्वसिद्धि है। रविवार को तेरा सुमरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तुम सब काज उसके कराती हो पूरे, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी दाता। नवरात्रि के 9वें दिन कैसे करें मां सिद्धिदात्री का पूजन, जानिए विधि। मंत्र एवं प्रसाद। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह मां दुर्गा का 9वां रूप है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली मां सी अधिदात्री लाल साड़ी में विराजित हैं। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही मां सिद्धिदात्री की पहचान है। इस दिन भी कई भक्त अपने घरों में कुंजिकाओं को बिठाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। मां सिद्धिदात्री। भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल हैं। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्टसिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। कैसे करें नवरात्रि के आखिरी दिन सिद्धिदात्री की पूजा,
घी का दीपक जलाने के साथ साथ मां सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन मां को अर्पित करे वो लाल वस्त्र में लपेट कर दें। निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद खाएं। नवमी तिथि पर साधारणतया माता दुर्गा का पूजन, अर्चन, हवन किया जाता है, लेकिन इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता सिद्धिदात्री हैं। सभी सिद्धियों को देने वाली माता कृपालु, दयालु तथा भक्त वत्सल हैं। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम सिद्धिदात्र्यै नमः। पूजन अर्चन के पश्चात हवन, कुमारी पूजन, अर्चन, भोजन, ब्राह्मण भोजन करवाकर पूर्ण होता है। समस्त स्त्रियों में मातृभाव रखने हेतु मां का मंत्र जपा जाता है, जिससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। घृत, तिल, भोजपत्र होम द्रव्य हैं। विद्या, समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रिय, समस्ता, सकल जगत्सु, त्वयैक्या पूरितम्यैतत्का ते स्तुति, स्तव्य प्राप्रोक्ति। स्वर्ग तथा मोक्ष पाने हेतु निम्न मंत्र का जप करें। पत्र, पुष्प, तिल, घृत होम द्रव्य है। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी, त्वं स्तुता स्तुत्येका वा भवन्तु परमोक्त्यः। भूमि, मकान की इच्छा रखने वाले निम्न मंत्र को जपें। साधारण द्रव्य होम के लिए प्रयुक्त करें। गृहीतोग्र महाचक्रे दनष्ट्र धृत्व सुंदरे, वराहरूपिणी शिवे नारायणी। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, स्त्री या पुरुष निम्न मंत्र का जप करें। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, तत्स्तौ नाशयिष्यामि, विंध्याचल निवासिनी। घृत व मक्खन से आहुति दें। इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। देवी के पूजन, अर्चन, जप इत्यादि में समय का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा कृपा प्राप्त न होगी। नैवेद्य जरूर चढ़ाएं तथा प्रार्थना करें। नैवेद्य नवरात्रि की नवमी के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलेगी, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से बचोगे। इस वीडियो को बोलते या लिखते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप देवी माता पार्वती व मां सिद्धिदात्री के सच्चे भक्त हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में देवी माता पार्वती व मां सिद्धिदात्री की जय लिख दीजिएगा। धन्यवाद।